बुरा मत मानिए मेरे बातों का, ये सच्चाई है। और अच्छा एक बात हमें बताइए, आप हमें बताइए, आपने कोर्ट का आर्डर पढ़ा होगा, उसमें हर जगह पे जो लोग कहते हैं कि नंदन बोहरा ने केस में ये वकील ने नहीं बोला, ये नहीं बोला, क्या नहीं बोला? सारे कोर्ट के आर्डर में तो लिखा हुआ है, कोई पॉइंट ऐसी छुट्टी हुई जो नहीं बोला गया? ये जो जज मतलब जो जजमेंट लिखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी मतलब बारिश आता है, ठीक है, वो बिना बदल के आता है? वही बच्चा अगर लिखेगा, हाँ, कोई जो बच्चा अगर लिखेगा कि बारिश हो रहा था, उसका जाहिर सा मतलब होता है क्या कि बादल था आसमान में, बिना बादल के तो बरसात हो ही नहीं सकता। बिना बादल के बरसात वो एक दूसरा ही मुहावरा है, उसका अलग अर्थ है। तो जो 18 महीने का हमारा रिकॉग्निशन ऑर्डर में लिखा है, वो स्टैंडअलोन कोई वर्ड नहीं है। वो जब भी उसको नाम लिया जाएगा, जब भी आपका नाम लिया जाता है, आपका जो पुरखों का दिया हुआ जो सरनेम होता है उसके साथ दिया जाता है ना, आपका नाम एक अकेला नाम में कोई महत्व नहीं है। जब उसका नाम आपके परिवार का सरनेम से जुड़ता है तब जाके आप कंप्लीट होते हो। ठीक वैसे ही जो 18 मंथ है वो उस 6 मंथ सब्सटेंस के साथ ही कंप्लीट होता है। तो अगर जिसको कोई भाषा ज्ञान होगा वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, जो कि किया गया। 1 नंबर। 2 नंबर, MHRD का वो लेटर आपके पास है? मैं आपको डेट बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। MHRD का एक लेटर था, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है। 1 सेकंड सुन लीजिए, 1 सेकंड। वो क्या पता टैली कर लेते ना एक बार, है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस हमने भी लगा के रखा है, तो कुछ तो है ही हमारे पास भी। तो ये है 21 अगस्त 2017 का एक लेटर है आपके पास? ये वाला है हमारे पास है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा गया है आपका 2 इयर्स ड्यूरेशन, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इसको। एज द ड्यूरेट प्रोग्राम इज ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, ये साफ और साफ लिखा हुआ है। तो जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, उसको कोई अगर 18 मंथ लिखता है, जो कि साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2 इयर्स है, इंटेंशन 2 इयर्स था, लेकिन समय ना होने की वजह से इसमें 18 महीने, तो उसको कोई 18 मंथ दिन कैसे लिख सकता है? तो लेकिन लिख दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर में लिख दिया ना, खाली अपने बलबूते पे, क्योंकि मैं राजा हूँ इसीलिए सही है। इस उसके साथ क्या कहते हैं उसको, मनमानी जो होता तानाशाही, इस तानाशाही के साथ ये ऑर्डर लिखा गया है। तो अभी जो हो गया, इसको कुछ कर नहीं सकते इस टाइम पे। लेकिन जो है, हमने किसी कायदे करके, मतलब किसी टाइप कुछ भी करके हो, इसको दूसरा बेंच में लगाया है। आपको तो ये दिख ही रहा होगा। नहीं, हमने आपको देखा उसमें लगाए हैं दूसरे बेंच में, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो फिर हो सकता है उसी बेंच में भेज दे। अभी 2 दिन हियरिंग अपना हो चुका है, आपको मालूम होगा शायद। हाँ, 29 जनवरी को डेट लगी आपकी। 2 दिन हो चुका है ऑलरेडी, इसका हियरिंग सुनवाई हो चुका है। और हमारा वकील साहब था, अभी तक ना बेंच ट्रांसफर हुआ है ना ही कुछ हुआ है। तो और मैडम ने ये भी कहा है 29 तारीख को हम सुनेंगे। 29 तारीख को ये सुनने के बाद अगर बेंच ट्रांसफर कर देते हैं तो गवाही सर का बेंच में जब ये मैटर जाएगा तब हम थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा लेटर सर्कुलेट कर देंगे, थोड़ा कुछ कर देंगे, उसका सुनवाई तब नहीं करेंगे, धीरे से करवाएंगे, है ना। वो अपना भी स्ट्रेटेजी है। वो तो सही है, जब तक कुछ अपने बेस आधार हो जाए। अगर वो गवई सर के उसमें बेंच में जाता है तो कुछ आधार रह के जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो खारिज कर देंगे तुरंत। ऐसा भी नहीं है, खारिज कैसे कर देंगे, हमारा वकील जी तो बोलेगा ना। खारिज करेंगे तो सुनने के बाद खारिज करना पड़ेगा, नहीं सुन के थोड़ी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुनेंगे, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे, लेकिन वो सुनने के लिए भी बात है, नहीं भी सुनने के लिए बात है। टाइम का भाई उन्होंने एक बार जजमेंट कर दिया है। सुनिए, वो जो जजमेंट आया है वो उत्तराखंड का केस के रिक्रूटमेंट रूल पे आया है। हमारा रिक्रूटमेंट रूल पे एक ट्विस्ट है, हमारा रिक्रूटमेंट रूल पे कहीं पे भी 2 साल वाला क्राइटेरिया है ही नहीं, समझे। अच्छा। तो इसीलिए हमारा वाला सुनना पड़ेगा। उन्होंने डिग्री को तो खारिज नहीं किया, उन्होंने तो ये तो नहीं लिखा कि इनएलिजिबल है, नहीं, कहीं नहीं लिखा, इनवैलिड नहीं लिखा है। उन्होंने ये डिग्री भी है, इससे पढ़ाया भी जा सकता है, खाली उन्होंने ये लिखा है
कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था, ये 2 साल का नहीं है ना? केवल ये लिखा है, लेकिन तो एनसीटी के गाइडलाइन में 2 साल होना चाहिए न्यूनतम शिक्षक योग्यता। हाँ, नहीं सर, वो अपनी जगह पे है। एनसीटी का गाइडलाइन सर्वोच्च नहीं है। स्टेट के पास राइट होता है रूल ठीक करने का। एक उसका खुद का जजमेंट में भी लिखा है। आप 25 नंबर पॉइंट देखिए, उन्होंने खुद ने ये कह के रखा है कि उसके पास वो होता है, एनसीटी के पास पावर होता है। नहीं, स्टेट के पास भी होता है। स्टेट रूल अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, ठीक है। और ये सही भी है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो जॉइंट शेड्यूल में आता है एडुकेशन, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट का अलग से रिक्रूटमेंट रूल होता है। नहीं तो फिर तो कोई राज्य पे सीटेट मान्य है, कोई राज्य पे सीटेट मान्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? वो तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज राज्य की सरकारें क्यों ना हो, चूंकि हम लोग जो लीड कर रहे हैं या और लोग भी जो लीड कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो फंडिंग का अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर के विषय में जो मुझे खबर मिला, उनका अभी 50 लाख का कोटा फुलफिल हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट पे केस मैं भी डाल के रखा हूँ, मेरे को भी पता है क्या होता है कॉन्फ्रेंसिंग, सीनियर एडवोकेट क्या होता है, सब पता है मुझे। हाई कोर्ट नहीं, ये असल में उस पे मैं चर्चा भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने ही विचार होते हैं। और नहीं, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी कहा आपसे कि पप्पू सर खराब कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। लेकिन उनको इतना जीरस नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात करना चाह रहा हूँ। मैंने उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला। मैं अपना केस लड़ रहा हूँ क्योंकि हमें अभी जरूरत है। जी, बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें तो आपका अधिकार है लड़ना। तो पप्पू सर लेकिन बार बार यही कहते हैं कि भाई इनका केस विड्रॉ करवाइए, ये करवाइए, तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करता इनका। नहीं, ये तो गलत है। सही है, उनके पास सही है, लेकिन उनको अगर मतलब केस करना ही था तो वो कर सकते थे। इतना फंड इकट्ठा होने का वेट नहीं भी करते तो भी चलता। अच्छा, आप सर्विस में हो चुके हैं कि अभी आउट ऑफ में हैं, मतलब आने वाले में हैं? नहीं, मैं अभी वो हूँ, मतलब पैनल जो आने वाला है उसमें से निकाल जाऊंगा, ऐसा है। अच्छा, कुछ लोग का रिजल्ट भी आने वाला है पश्चिम बंगाल में 6-7 दिन में। अरे मैं उसी में हूँ। हाँ, उसमें से हमारे पास भी कई लोग कॉल कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, कौशिक दास सर का नंबर दीजिए, हम थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा पर बात होगी और भी। तो नंबर हमारा सेव कर लीजिएगा। मैं मकसूद आलम हूँ जी। ये केस तो मैं जरूर करूंगा कि पूरा देश से ये डिग्री को निरस्त कराया जाए, अगर मेरा नौकरी नहीं लगेगा तो। समझ रहे बात को? जी। अगर वेस्ट बंगाल का लिस्ट में एनआईएस नहीं रहेगा तो ये डिग्री पूरा देश में खारिज कराने के लिए केस में बिल्कुल करूंगा। मैं ये कहता हूँ क्योंकि आप ही ये पहला पर्सन है जिसको मैंने ये वाला प्लान बताया है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा इस विचार कीजिए, अगर साथ में कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में किसी का नौकरी लगा भी नहीं कभी। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस डिग्री को क्यों ना हटाए, क्यों ना 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले और कुछ मुआवजा लेके एक डिग्री करने का मौका मिल जाए तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं, होगा क्या, सरकार इसको मान्य कराएगा। ऐसा अगर नौबत आ गया कि भाई या तो डिग्री रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो सरकार मान्य कराने के लिए बाध्य हो जाएगा।